जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग एवं गौमाता को राष्ट्रीय प्राणी गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग को लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष नारायण राम चौधरी जन समर्थन हेतु 2 अप्रैल करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर से भारत माता यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। सहकार मार्गदर्शक सेवा सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा कि आज देश को राज्य में जितनी भी समस्याएं हैं उनके मूल रूप में सबसे बड़ा कारण है बढ़ती हुई आबादी। जिस गति से आबादी बढ़ रही है उसी गति से संसाधन घट रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। आज राजस्थान में ही 70 लाख बेरोजगार घूम रहे हैं। आज जीव जंतुओं के रहने के लिए जंगल पहाड़ सब कुछ खत्म होता जा रहा है। पीने योग्य स्वच्छ जल भी लोगों को नसीब नहीं हो रहा। अगर हमने इस जनसंख्या की तरफ ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में देश में गृह युद्ध के हालात पैदा हो सकते हैं। चौधरी ने कहा कि धार्मिक संतुलन की भी लोकतंत्र के लिए खतरा है। आज देश में 9 राज्य हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। धार्मिक संतुलन बनाए रखना भी हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हम गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ, गौमाता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करने की मांग कर रहे हैं। शिक्षा नीति में गीता एवं गुरुकुल शिक्षा नीति को लागू किया जाने की भी मांग है। इन सब विषयों को लेकर जनसमर्थन जुटाने के लिए 2 अप्रैल करणी माता बीकानेर से भारत माता यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। यह यात्रा 200 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक जिले से होती हुई 1 जुलाई को जयपुर में बड़ी जनसभा करने की योजना है और उसके बाद दिल्ली जंतर मंतर पर जाकर राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की जाएगी। 1 अप्रैल को होने वाली जयपुर की महारैली मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान में भी पुराने जनसंख्या कानून को समाप्त कर नए सिरे से 2022 से सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की जाएगी। होगा कि पहले 50 लाख की डिमांड के लिए बिशनपुर के पानी की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 1 करोड़ लोगों को ये पानी बांटते बांटते अब पानी का टोटा होने लग गया और ये स्थिति पूरे देश के अंदर है। और अपने राजस्थान तो इससे बहुत बड़ा हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ प्रदेश है, शुष्क प्रदेश है। यहाँ तो जनसंख्या और इसकी बढ़ती दर भी अधिक है। आप देखेंगे तो राजस्थान के आज भी हम हालांकि थोड़ी घटी है लेकिन आज भी 21% बढ़ी है। तो ये जनसंख्या पे हमें नियंत्रण बहुत ही जरूरी है। इसको लेकर मैं मीडिया बंधुओं को भी कहूँगा कि आप हमारे सहयोगी बने, इस आंदोलन के सहयोगी बने, आप जन जन तक ये विषय पहुँचाएं, क्योंकि कुछ लोगों ने वोट बैंक समझ लिया और वोट बैंक के चक्कर में माननीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 75 में इस एक जनसंख्या नीति के तहत उन्होंने एक परिवार कल्याण मंत्रालय बना करके पूरा इसका उन्होंने अभियान चलाया था। लेकिन बाद में जब उनकी सरकारें चली गई और वो घबरा गए, इस विषय को किसी ने छीना नहीं। वोट बैंक के चक्कर में आज देश के अंदर बेहद आबादी बढ़ गई। चीन ने पहले इस विषय को समझ लिया था तो उन्होंने 1 बच्चे की पॉलिसी लागू की तो चीन महाशक्ति बन गया। और हमारी अगर 75 के बाद भी अगर ये पॉलिसी ढंग से लागू होती तो आज हमारा देश एक विश्व शक्ति होता। दूसरी मैं आपसे ये बात करूं कि जनसंख्या का असंतुलन भी अपने लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है, धार्मिक सौहार्द के लिए बड़ा खतरा है। आज 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। अगर ये धार्मिक अनबैलेंस हो गया और ये वर्गीय अनबैलेंस्ड हो गया तो ये देश और अखंडता और हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए भी बड़ा खतरा है। तो ये भी एक हमें समझना होगा कि धार्मिक संतुलन भी बना रहे और ये लोकतंत्र भी अपना बचा रहे और अपना राष्ट्र भी बचा रहे। इसी को एक हम अभियान चला रहे हैं कि धार्मिक सौहार्द बना रहे। इसके लिए सभी धर्म समुदाय को साथ में लेते हुए ये कानून सबके ऊपर समान रूप से लागू हो, 2 बच्चों की नीति लागू हो। और हमारी मांग है कि 2 से अधिक अगर कोई बच्चा पैदा करता है तो उसकी सरकारी सुविधाएं समाप्त कर दी जाए। इस 2 से अधिक अगर कोई बच्चा पैदा करता है तो उसके वोट अधिकार समाप्त कर दिए जाए। 2 से अधिक अगर कोई बच्चा पैदा करता है तो एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून, ऐसे प्रावधान हो उसमें कि उनके माता पिता को 10 साल की सजा हो। एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून हम अगर नहीं लाएंगे तो इसकी पालना होने में हमें बड़ा संदेह हो सकता है। इसलिए इसको कठोर कानून को बनाना होगा।